हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं पंचमा पाठः रक्षाबंधनम। ठीक है, रक्षाबंधन आप सब कोई जानते हैं ना। जब हम राखी बांधते हैं सावन के महीने में, है ना, अपने भाइयों को, तो वो कहलाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सभी कोई जानते हैं, है ना। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। कक्षा या छात्रा वार्तालाप कुर्वती। ये कक्षा की वार्तालाप चल रही है कि जब हम कभी कक्षा में होते हैं, जैसे कोई त्यौहार आने वाला होता है तो हम उसके बारे में बातें करते हैं कि सुनो, आज कहते हैं रक्षाबंधन है या कल है, छुट्टी चलेंगी, अब दीपावली आएगी, है ना। दीपावली में क्या क्या होता है, और टीचर भी हमको उसके बारे में बताते हैं कि रक्षाबंधन किस महीने में आता है, क्यों मनाना चाहिए, होली क्यों मनाना चाहिए, दशहरा क्यों मनाना चाहिए, दीपावली क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, है ना। तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर में चल रही हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है रक्षाबंधनम। तो चलो कक्षा में कैसे बच्चे बातें करते हैं और शिक्षक उनको किस प्रकार से अनुग्रहित करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। घनश्यामः वर्षे वर्षे अधः त्वम अति आह्लादिता असि किम कारणम। घनश्याम बोलता है कि वर्षा, अधम तुम अति आह्लादिता असि किम कारणम, तुम आज बहुत प्रसन्न हो, क्यों। ऐसा घनश्याम बोलता है। ये कक्षा में वार्तालाप चल रही है। तो वर्षा बोलती है आम, हाँ। घनश्याम हा मम द्वापि अग्रजो इंदौर नगरात् गृहम प्रत्यगच्छताम नूनम परश्वा रक्षाबंधनस्य पवन पर्वा भविष्यति। हाँ, मैं खुश हूँ घनश्याम, क्योंकि मेरे दो भाई, मम दो अपी, मेरे दो अग्रज भाई इंदौर नगर से गृह को लौट रहे हैं। तो निश्चय ही परशुआ रक्षाबंधनाश पावना प्रवति, है ना, यानी निश्चय ही परसों रक्षाबंधन होगा, ऐसा बोलती है। मेघावती सत्वरा तृषणी भवन्तु आचार्यम गच्छति। सभी कोई शांत रहो, सभी कोई शांत रहो, आचार्य आ रहे हैं। आचार्य प्रविशति छात्रा उत्तिष्ठन्ति अभिवादनम च कुर्वन्ति। ठीक है ना, आचार्य प्रवेश करते हैं कक्षा में, ठीक है ना, और छात्रा उत्तिष्ठन्ति अभिवादनम च कुर्वन्ति, है ना। जब हमारे आचार्य, है ना, पहले क्या है, सर और मैम को, पहले सर को हम कहते हैं गुरुजी या आचार्य बोलते थे, है ना। तो ये संस्कृत भाषा है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है आचार्य प्रविशन्ति छात्रा उत्तिष्ठन्ति अभिवादनम करोति। तो हम लोग उठ के बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। उसी तरह से सब कोई उठकर अभिवादन करते हैं, है ना, अभिवादन करते हैं, गुड आफ्टरनून। तो इसी प्रकार से इस क्लास में भी ऐसा हो रहा है। आचार्य उपविशत अस्माकं देशे के प्रमुखा उत्सवा भवन्ति मेघावती त्वं वदा। आचार्य बोलते हैं कि उपविशत, है ना, सभी कोई बैठ जाइए और मुझे बताइए कि अस्माकं देशे के प्रमुखा, है ना, हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार होते हैं। मेघावती तुम बताओ। मेघावती बताती है विजयदशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिका उत्सव, वैशाखी, ओणम, मकर संक्रांति चा। क्या बताती है कि दीपावली होती है, दशहरा होता है, ईद होती है, और नवरोज होते हैं, वैसाखी होती है, ओणम होती है, मकर संक्रांति होती है। ये हमारे प्रमुख त्यौहार है, उत्सव वाले, ठीक है। आचार्य बोलते हैं उचितम संप्रति श्रवणवासम। हाँ, उचित है, पर ये बताइए किस समय श्रवणवास है, और श्रवणवासस्य पौर्णिमाया रक्षाबंधनम भविष्यति अधम वयम रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः। तो इस समय श्रावण मास चल रहा है, जो पूर्णमासी के दिन में रक्षाबंधन होगा, है ना। तो अधम वयम रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः। तो हम क्या करेंगे, रक्षाबंधन के बारे में आज निबंध या उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ऐसा आचार्य बच्चों से बोलते हैं, ठीक है। जना उत्सव प्रिया भवन्ति सामाजिकतया विकासे उत्सवा सहायका सुखस्य वृद्धम यार्थम अपि ते सहायका, है ना। सभी लोग उत्सव यानी प्रसन्न रहते हैं। सामाजिक विकास और उत्सव, सामाजिक विकास के लिए जो उत्सव हैं, ये त्यौहार हैं, बहुत ही सहायक और क्या होते हैं, सुखकर होते हैं, है ना। और इसमें जो वृद्ध लोग होते हैं वो सहायता करते हैं।
उत्सवः समाज स्वभावम संस्कृतिश्च प्रकटीकुर्वन्ति, है ना। जो ये उत्सव होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, वो समाज का स्वभाव है और संस्कृति को प्रकट करते हैं, प्रकटीकुर्वन्ति यानी प्रकट करते हैं। भारते अनेके उत्सवा भवन्ति, भारत में अनेक उत्सव होते हैं, भारत में अनेक त्यौहार होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एक प्रमुख उत्सवा, उसमें से रक्षाबंधन एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है। अयम कालः जनानां मानसी आहदाति, है ना। अयम हम सभी क्या कहते हैं, सभी कहते हैं मन से प्रसन्न होते हैं। आहदाति मीन्स होता है प्रसन्न होना, है ना, ये पुलकित होना। पुनः पुनः वर्षतन जलधारा जीव सृष्टि पुलकंती पुलकिताम कुर्वन्ति, है ना। क्या होता है, पुनः पुनः बार बार वर्षा होती है, जलधारा और जीव सृष्टि, इन्हें हमारी जो सृष्टि होती है, जीव सभी पुलकित और प्रसन्न करते। जो बार बार वर्षा होती है तो हमारे जीव सृष्टि को पुलकित और हरियाली में आनंदित करती है। मयूरा स्वबहरम प्रसार नृत्यंती, मयूर क्या होते हैं, नाचते हैं, निमोर नाचते हैं। बालिका और नवयुवतया रक्षाबंधनम, यानी कि वर्षा गीत गाती हैं, यानी कि लोग क्या करते हैं, लोग गायक में गाना गाते हैं, सावन के गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है ना। और सभी कहते हैं झूला झूलते हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षया बंधनम भवन्ति, रक्षाबंधन सुरक्षा का एक बंधन है, रक्षा का एक बंधन है। इसमें रक्षा सूत्रम दीयते सा सुरक्षा वचनम ददाति त्वदचनम प्राणेन पालयति चा, है ना। इसमें इस रक्षा सूत्र का अर्थ होता है कि मैं तुम्हें रक्षा का वचन देता हूँ, है ना, जीवन पर्यंत। वर्तमान काले भगनी भ्रांतु मस्तके तिलका कृत्वा रक्षा सूत्रम वाधनति, है ना। इस समय क्या होता है, मस्तक पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधती है। कौन, भगनी, भगनी मीन्स होता है बहन, ठीक है। तस् कृते मंगल कामला चक्रोथी, और उसकी मंगल कामना करती है कि मेरा भाई हमेशा क्या रहे, खुश रहे, पढ़े लिखे, ऐसा आशीर्वाद देती है, उसकी मंगल कामना करती है ना। भ्रांता अपि तस्याः रक्षाया वचनबद्धा भवति कतिपया जना संस्था च सैनिकेभ्यं रक्षित सूत्राणि प्रेषयन्ति, ठीक है ना। भ्राता अपि तस्या, अपनी बहन को, भ्राता मीन्स भाई हो गया, अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। कतिपया जना संस्था सैनिकेभ्यं सूत्रयन्ति, इन्हीं अक्सर हमारे जन समुदाय में, संस्थाओं में सैनिक लोगों को भी रक्षा सूत्र प्रेषित किया जाता है, दिया जाता है। और कुछ लोगों की बहनें उन्हें क्या कर देती हैं, सैनिकों को पहुंचाती हैं, ठीक है ना। कहाँ, राखी पोस्ट के माध्यम से, कई माध्यमों से, ठीक है ना। सैनिका अपि अहर्निशम प्राणप्रेणम देश रक्षा कुर्वन्ति, क्योंकि वह हम अपनी प्राणों को दाव पे लगाते हुए देश की रक्षा करते हैं। स्त्रिया बंधिनातनम कृते रक्षा सूत्रम ब्रहण कारागारम गच्छति, और कुछ बहनें तो ऐसी होती हैं स्त्रियां कि अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए कारागार में भी जाती हैं, उस समय यानी कि उनको छूट भी रहती है, ठीक है। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजम अपि कुर्वन्ति, है ना। सागर तट के प्रदेश में सागर पूजम कुर्वन्ति, है ना, यानी क्या करते हैं, सागर पूजा करते हैं, ठीक है। पुराणे एक कथा, पुराणों में एक कथा है, क्या है, पुराणों में एक कथा है कि देवासुर संग्राम में विजय प्रत्यार्थम इंद्रपत्नी सची इंद्रस्य रक्षा सूत्रम अकरोत, है ना। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, यानी कि देव और असुरों का संग्राम हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। तो उसमें विजय प्राप्ति के लिए इंद्र की पत्नी सची ने सची को वो रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा। और तदारभ्यम यानी कि तद आरंभम रक्षाबंधन उत्सव आरंभा, उस समय क्या रक्षाबंधन का उत्सव चल रहा था। इति पुरा याज्ञिका पुरोहिता यजमानस राज्ञा चा कल्याणम तेभ्यम रक्षा सूत्रम कुर्वन्ति, और इंद्र की क्या हुई, रक्षा हुई। उसी समय से यज्ञ और पुरोहित लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि यानी कि अगर भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र क्या होता है, मंगल कामना पूर्ण होता है, इसलिए तब से क्या है, रक्षा सूत्र के रूप में रक्षाबंधन दिवस मनाया जाने लगा। श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे
सर्माग्री कर्मवती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम बहु स्नेहम रक्षा सूत्रम प्रेषितवंती। और आप लोग जानते हों कि इतिहास में हमारे मध्य युग काल में कर्मवती ने भी हुमायूं मुगल शासक को रक्षा सूत्र बांधा था। ठीक है ना, हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो हमको उसमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, सा अपि श्रद्धाया तत् स्वीकृतवान, है ना, उसने और श्रद्धा अर्पित की। सा स्नेहर भातृभगिनी बंधनस, ये स्नेह ये प्रेम का बंधन है भाई और बहन के बीच में, है ना। रक्षाम अपि करोति एव जाति धर्म निरपेक्षम अहम उत्सवा भवति, इसमें जाति विशेष का ध्यान न रखते हुए, किसी का ध्यान न रखते हुए स्नेह का बंधन है, इसलिए कोई भी किसी को रक्षा सूत्र बांध सकता है। ये उत्सव और यानी खुशी का त्यौहार है, उत्सव का त्यौहार है, आनंदित, है ना। तो हमारे ये जो हमारा ये पाठ था रक्षा बंधनम, तो ये समाप्त होता है ना। तो आप इसी स्टोरी ले सकते हैं कि रक्षाबंधन जो होता है तो श्रावण मास के महीने में होता है ना। श्रावण मास के पूर्णमासी को, है ना, पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें भाई और बहन एक दूसरे के स्नेह से बहन जो है तिलक लगाकर भाई को हाथ में उसके रक्षा सूत्र देती है, जिससे मंगल कामना करती है, और भाई उसे उसकी रक्षा करने का वचन देता है ना। और इसमें ये भी बताएंगे आप कि ये सामाजिक उत्सव है ना। हमारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार होते हैं, बताया था, विजयदशमी, दीपावली, है ना, मकर संक्रांति, ये सारे। और रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है ये बताएंगे। और पुराणों में एक देवासुर संग्राम हुआ था, तो इंद्र, है ना, इंद्र की पत्नी ने इस तरह से, तो और वो कर्मवती ने हुमायूं को बांधा था। तो हमने कई उदाहरण देखे, इस कहानी को अपने शब्दों का सारांश लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए इसके शब्दार्थ ये हैं, शब्दार्थ आप पढ़ लेंगे और इसके एक पदेन एक वाक्यन उत्तर और आपके रेखांकित प्रश्न और युग निर्माणिनी युग कहते हैं जोड़ियाँ, ये सब कुछ हम आपके PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे। तो सो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।